स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट आरएफ यूनिवर्सिटी। मैं दिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की जितनी भी टॉप मोस्ट बुक्स हैं वो यहाँ पे हैं और कैसे तैयार करें आधुनिक भारत को, और कौन कौन सी बुक्स किस किस एग्जाम के ओरिएंटेशन से लिखी गई हैं, कौन कौन से एग्जाम के हिसाब से लिखी हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिक से बुक जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास। तो काफ़ी सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर अब आधुनिक भारत कहाँ से पढ़ें, स्टार्टिंग से या फिर प्राचीन या मध्यकालीन। तो दोस्तों सबसे पहले बहुत सारे बच्चे या इंटरव्यू आप सबने देखा होगा, सबका एक ही कंसर्न रहता है कि आप सब ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है बुक की फॉर्म में मिलती है आज के टाइम में, जैसे कि आप ओरिएंटेशन लैंग्वेज हिंदी दोनों में आती है। तो ये आपको बेसिक मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूँ तो यहाँ मैंने मॉडर्न इंडिया की रख रखी है। तो ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी। और कोई बहुत सारे कहते हैं आप जो 6 से 12 तक एनसीईआरटी आप उन्हें पढ़ें। देखो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी जो वो काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं यदि आप लेते हैं। तो ये आपको मिल जाएगी 350 रुपये के आसपास। इसमें 6 से 12 तक एनसीईआरटी आपको एक जगह दी गई है। ये मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसका रिव्यू काफ़ी अच्छे से किया, जैसे कि आप आधुनिक भारत देख सकते हैं। ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। या आप स्टार्टिंग करने के लिए ये है कि आप कोई जैसे फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से नेट जेआरएफ के लिए, या फिर आप यूपीपीसीएस कोई सा भी आपका एग्जाम जिसमें आप फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर आपका ऑप्शन रहता है, तो आपको पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस किताब दो ही हैं, 6 से 12 तक एनसीईआरटी या फिर मतलब तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं। तो आप डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर जो हमारी आपके लिए रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा नाम, बिपिन चंद्रा है, वीएल ग्लोबर है, अरविंद भास्कर जी हैं, बहुत सारी किताब है मेरे पर। रामलखन शुक्ल है, बिपिन चंद्रा की एक बहुत मोटी किताब आती है, इसका इंग्लिश हिंदी मैंने रिव्यू कर दिया अपने चैनल पर, आप जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। परीक्षा वाणी है या जिस पर जिला चढ़ रखी है, बहुत सारी किताबें। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मित्रों, बात करेंगे प्लासी से विभाजन तक, और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास शेखर बंदोपाध्याय। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाती है। इसकी ये इसमें आपको 575 पेजेस मिल जाते हैं। इसमें कुछ मानचित्र दे रखे हैं दोस्तों। ये न्यूजीलैंड इंडिया रिसर्च सेंटर में है सर, हमारे रिसर्च सेंटर की भूमिका। ये भूमिका आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और कौन कौन से एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। शब्दावली दे रखी है दोस्तों। 18वीं सदी का संक्रमण, ये आपको थोड़ी सी अलग वे में यहाँ पे मिल जाती है। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से भी पढ़ रखा है। यहाँ पे मैं आप दोस्तों ये पूरी बुक एक अलग वे में लिखी गई है। देखो मैं आपको कम समय लेता हूँ, आपको इतना कह दूँ दोस्तों, ये देखो आपका एग्ज़ाम यदि सब्जेक्टिव है, ये किताब बिल्कुल सफिशेंट है। आपका लिखने वाला एग्ज़ाम है तो आपको ये अलग नॉलेज देती है, सोचने का देखने का दृष्टिकोण। तो इसमें आपको एक अलग वे मिलता है। ये जो किताब लिखी गई दोस्तों, इसमें 60% यूज़ हुआ है सुमित सरकार सर की किताब का, जो आधुनिक भारत है। 1885 से वो स्टार्ट होती है, 1947 तक चलती है। तो सुमित सरकार सर की किताब का इसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा भी गया है। तो ये किताब बहुत अलग वे में लिखी गई है। इसमें मेन ये है कि दोस्तों यदि आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है, लिखने वाले एग्ज़ाम की, ये आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में काम नहीं आएंगी। देखो आपका एग्ज़ाम यदि लिखने वाला है तो बड़ी शानदार किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। ये आपको एक अलग दृष्टिकोण देती है आधुनिक भारत को देखने का, लिखने का। बहुत ही शानदार किताब है। और इस किताब में यूज़ करे गए हैं मोस्टली से सेकेंडरी सोर्सेज से लिखी गई है। ये किताब जो है मेन सोर्सेज से नहीं लिखी गई, ये बुक्स से बना के बुक्स लिखी गई है दोस्तों। और आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इतिहासकार जो शेखर बंदोपाध्याय सर हैं, उन्होंने कैसे एक आधुनिक भारत को देखने का अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराया है। तो देखो आपका एग्ज़ाम लिखने वाला है तो ज़रूर परचेज़ करें। यदि आपका एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ का है, वन डे एग्ज़ाम है, उसमें आपके काम नहीं आने वाले। तो उसके लिए मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उन सब के बारे में आप जाकर डिटेल से देख सकते हैं। और इससे आप अपने लिखने वाले एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ यदि आप इसे और शानदार बनाना चाहते हैं, इस किताब को यदि आपके पास है, मोस्टली बच्चों के पास रहती है जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो ये दो किताब मैं रिकमेंड करता हूँ अपने बच्चों को। हिंद स्वराज और ये महात्मा गांधी सर की आपको यहाँ पढ़ सकते हैं, बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। और यदि आपको ये मिल जाए कहीं आसपास, यदि आपको दिल्ली में मिलती है, स्वतंत्रता संग्राम, ये भी बड़ी शानदार किताब है। ये जो मैंने आपको बताई, ये आपको लिखने वाले एग्ज़ाम में या फिर पढ़ाने वाले
किसी कोचिंग में आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगी। यदि आपका जीआरएफ क्लियर हो गया तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं इन किताब को, अन्यथा आप सभी के लिए हेल्पफुल नहीं है दोस्तों। ये वन डे एग्ज़ाम में उस समय किसी में हेल्पफुल नहीं होने की। आप सभी को हमें इतना कीमती वक्त मिलता है, आप सभी का धन्यवाद, दिल से आभार मित्रों, धन्यवाद।